बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 16 स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस हाइपोथेसिस टेस्टिंग के एग्जांपल नंबर 16.6 को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 16.6 की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद नॉन वेरिएंस 70 is 31. If a sample of size 13 gave x bar is equal to 34, let the alternative hypothesis h1 is equal to mu is greater than 31 and let alpha is equal to 0.10. अब सबसे पहले इन्होंने हमें इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है नॉर्मल पॉपुलेशन को, मीन ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन। अब इस क्वेश्चन में आपके पास जो सबसे पहले जो वेरिएंस है वो नॉन है, जो कि है 70, और जो 31 दिया है वो आपके पास म्यू की वैल्यू है। ठीक है, तो नॉन वेरिएंट 70 है, इस 31 का मतलब है कि ये मीन की वैल्यू है, और सैम्पल साइज़ जो है स्मॉल एन वो है 13, एक्स बार है 34। आपके पास जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो h1 दे दिया गया है, म्यू इज़ ग्रेटर देन 31। अब इन्होंने h1 आपको यहाँ खुद ही डिफ़ाइन कर दिया है, तो आप यही वाला यूज़ करेंगे h1 के लिए, और जो अल्फ़ा है वो 0.10 है। तब हम लोग एग्जांपल नंबर 16.6 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल 16.6 में हम लोगों ने अपना फर्स्ट स्टेप लिखना है, जो कि है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब क्वेश्चन में इन्होंने हम लोगों को जो h1 है वो मेंशन कर दिया है, जो कि इन्होंने कहा हुआ है म्यू इज़ ग्रेटर देन 31। अब हमें इस साइन से पता लग गया है कि ये टू टेल्ड नहीं है, यानी कि ये वन साइडेड या वन टेल्ड टेस्ट है। ठीक है, तो आप इसको कह देंगे कि ये वन साइडेड टेस्ट है, और जो h0 आपके पास बनेगा वो बनेगा, आपके पास दो चॉइसेस हैं, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं म्यू इज़ इक्वल्स टू 31, या आप और करके दोनों में से कोई एक आपने मेंशन करना है। मैं यहाँ आपको दोनों लिख के बता रही हूँ, आपने एग्ज़ाम में दोनों में से कोई एक लिखना होगा। ठीक है, अब ये ग्रेटर है तो इसका ऑपोजिट बनेगा लेस देन इक्वल्स टू 31। अब आपकी मर्ज़ी, आप ये लिखना चाहते हैं ये लिख लें, ये लिखना चाहते हैं ये लिख लें, क्योंकि आपको h1 गिवन है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। एग्जामिनर आपका क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। उसके बाद जो अल्फ़ा है, जिसको सेकंड स्टेप आएगा, जिसको आप कहेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उसमें अल्फ़ा डिफाइन कर देंगे, जो कि इन्होंने हमें कहा हुआ है 0.10 है। उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आपने अपना फार्मूले को मेंशन करना है, z इज़ इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू। अब इस क्वेश्चन में आपके पास नॉन वेरिएंस है, तो इसका मतलब है आपके पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा सिग्मा बाय √n बड़ा। अब फोर्थ स्टेप में आप करेंगे कैलकुलेशन, जितनी भी वैल्यूज़ हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर देंगे। वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर फार्मूले में पुट किया है। एक्स बार की वैल्यू हम लोगों के पास है 34, म्यू की वैल्यू है 31। अब आपके पास जो स्टेटमेंट में गिवन है वो वेरिएंस की वैल्यू गिवन है, ठीक है, जो कि है 70। अब हमें चाहिए सिंपल सिग्मा, तो हम 70 का अंडर रूट कर लेंगे तो वो ऑलरेडी सिग्मा बन जाएगा। तो यहाँ पर 70 √70 करेंगे, और यहाँ पर √13 आएगा। √70 है 8.36 और √13 3.605। जब डिवाइड करेंगे 8.36 को 3.605 के साथ, तो आंसर आएगा 2.320। 3 के साथ जब डिवाइड करेंगे इस आंसर को, तो जी का आंसर आ जाएगा 1.292। अब फिफ्थ स्टेप में हमने करना है क्रिटिकल रीजन। अब आपके पास ये वन साइडेड टेस्ट है, लेकिन आपके पास जो h1 है उसके साथ जो साइन है वो है ग्रेटर का, तो इसका मतलब है ये वन साइडेड राइट का टेस्ट है, यानी कि पॉजिटिव का टेस्ट है। अब आपने z अल्फ़ा की जो वैल्यू है एक तो वन साइडेड में देखनी है, यानी कि सिर्फ 0.10 को आपने देखना है वन टेल में, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0.10, और इसको जब आप वन टेल में देखेंगे तो वैल्यू बनेगी आपके पास 1.28। अब 1.28 वैल्यू को आपने राइट साइड पर लिखना है, यानी कि पॉजिटिव साइड पर लिखना है। तो अब आपने यहाँ पर z अल्फ़ा की जो वैल्यू है, यानी कि z 0.10 की वैल्यू लिखनी है, जो कि है 1.28। अब आपने यहाँ पर नॉर्मल का ग्राफ ड्रॉ करना है, और 1.28 को पॉजिटिव साइड पर लिखना है, और उसके बाद आपने ये देखना है कि ये 292 जो वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग ये क्रिटिकल रीजन में आ रही है या नहीं आ रही। उसके अकॉर्डिंग आप 6 स्टेप में इसका कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। अब उसी तरह से अगेन आपने यहाँ पर अपना ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ पर आपके पास -इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी कि माइनस वाली वैल्यूज़, और ये आपके पास +इन्फिनिटी का यहाँ पर साइन आता है, यहाँ पर प्लस वाली वैल्यूज़। 0 आपने मिड में लिख दिया। 1.28 आपके पास यहाँ पर क्रिटिकल रीजन की वैल्यू है, और 1.292 आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो कि z की वैल्यू है। अब यहाँ पर 1.28 जो आपके पास यहाँ पर क्रिटिकल रीजन की वैल्यू है, और जो 1.292 जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो इस 0 से
जब वन साइडेड होगा तो आपने 0 से 1.28 के रीजन में देखना है। तो ये 1.28 के रीजन में नहीं आ रही, ये इससे बाहर चली गई है, तो हम ये वाला एरिया शेड कर देंगे और इस एरिया को शेड करने के अकॉर्डिंग अगेन ये रिजेक्शन रीजन में जा रहा है। तो हम अपने कंक्लूजन में लिखेंगे, सो अगेन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z इज़ इक्वल्स टू 1.292 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन की ये वैल्यू इस एरिया में से बाहर चली गई है, सो वी रिजेक्ट H0। तो यहाँ पर अब हमने अपने कंक्लूजन में लिख दिया है, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू z इज़ इक्वल्स टू 1.292 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन के जो आपकी वैल्यू है 1.292 वो क्रिटिकल रीजन से बाहर चली गई है, तो हमने ये किया है कि हमने रिजेक्ट H0 कर दिया। तो ये हम लोगों का इसको एग्जाम्पल का कंक्लूजन था। अब नेक्स्ट हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द मीन टेस्टिंग हाइपोथेसिस, हम इसका सेकंड टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोगों का टॉपिक है वही जो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, हमने उसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था जो कि था टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज़ नोन। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जो कि है सेकंड टॉपिक जो कि है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन सिग्मा इज़ अननोन एंड n इज़ ग्रेटर देन 30। अब इसमें आपके पास सिग्मा अननोन होगा और जो n होगा उसकी वैल्यू 30 से बड़ी थी। अब यहाँ पर इससे प्रीवियस हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे उसमें n की वैल्यू 30 से लेस थी और सिग्मा नोन था। अब यहाँ पर आपकी सिग्मा भी अननोन है और n की वैल्यू भी 30 से बड़ी है। तो इसमें हम लोगों के पास क्या केस होता है, हम लोगों के पास इसकी एक्सप्लेनेशन है, when population standard deviation sigma is not known, so we use the sample standard deviation s as an estimate of the true but unknown population standard deviation। अगर आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जो है अगर वो आपके पास इन केस नॉन नहीं है तो हम यहाँ पर इसको रिप्लेस करके हम लोग सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करेंगे, यानी कि हम लोग सिग्मा की जगह पर एस को रिप्लेस कर देंगे, जो कि इस केस में आपके पास अननोन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है फॉर लार्ज सैम्पल साइज़। और आपके पास सैम्पल साइज़ भी जो है वो लार्ज होता है जिसमें 30 से n बड़ा होता है। द सेंट्रल लिमिट थ्योरम अलाउज अस टू एज्यूम दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार इज़ अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम आपके पास इस केस में अलाउ करता है कि आप यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मीन आपके पास म्यू होता है और द स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपके पास s बाय √n के इक्वल होता है। और जो फार्मूला आपके पास बनेगा वो बनेगा z इज़ इक्वल्स टू x बार माइनस म्यू s बाय √n। जैसा कि पिछले केस में आप लोग सेम यही फार्मूला यूज़ करते थे, बस s की जगह पर आपके पास सिग्मा था, अब यहाँ पर आपके पास सिग्मा की जगह पर s आ जाएगा क्योंकि ये अननोन का केस है। और जो नॉर्मल है उसमें मीन की वैल्यू 0 है और जो वेरिएंस की वैल्यू है वो 1 है। अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 16.7 और एग्जाम्पल नंबर 16.8 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16.7 की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स एट अ लार्ज नंबर ऑफ कॉलेजेस वन नोन टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 25। A random sample of 36 students showed an average number of marks of 27 with a standard deviation of 5. What conclusion should be drawn? आपके पास इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो मीन है वो आपके पास 25 है और जो n है वो आपके पास 36 है और उसके बाद जो एवरेज है वो आपके पास इस क्वेश्चन में 27 है, यानी कि जो 27 है वो आपके पास है x बार, जो मीन है वो आपके पास म्यू वो 25 है, n आपके पास 36 है, उसके बाद जो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि s है वो 5 है और कंक्लूजन आपने इसका ड्रॉन करना है कि वो क्या बनता है। अब इस क्वेश्चन में आपके पास जो n की वैल्यू है वो है 30 से ग्रेटर, तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि s यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में जो कि होगा 5। अब आपके पास इस क्वेश्चन में इन्होंने नहीं बताया हुआ कि आपने लेस का साइन यूज़ करना है या ग्रेटर वाला केस, तो ये आपके पास 2 टेल्ड का इजीली क्वेश्चन बन जाएगा और अल्फ़ा भी गिवन नहीं है तो वो आपके पास अगेन उसी तरह से 0.05 आएगा। सबसे पहले आप एग्जाम्पल नंबर 16.7 में सबसे पहले अपना फर्स्ट स्टेप मेंशन करेंगे जो कि है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। फर्स्ट आप अपना H0 मेंशन करेंगे जो कि आ जाएगा म्यू इज़ इक्वल्स टू 25 और जो दूसरा H1 आ जाएगा वो आ जाएगा H1 म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 25। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसमें आप मेंशन कर देंगे अल्फ़ा जो कि आ जाएगा 0.05।
उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाएगा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आप मेंशन करेंगे अपना फार्मूला जो कि आ जाएगा z इज़ इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू। अब यह आपके पास सिग्मा जो है वो अननोन है, तो यहाँ पर s बाय अंडर रूट n आ जाएगा। फोर्थ स्टेप में जो वैल्यूज़ गिवन है वो इस फार्मूले में पुट कर देंगे कंप्यूटेशन में। अब इसके बाद हम लोगों के पास जो फार्मूला है हम उसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एक्स बार की वैल्यू है हम लोगों के पास 27, म्यू आ जाएगा हम लोगों के पास 25, और अब आपके पास जो एस है उसकी वैल्यू है 5 और अंडर रूट आ जाएगा 36। तो अंडर रूट 36 हम लोगों के पास आता है 6, और 27 में से 25 माइनस करेंगे तो आएगा 2। 5/6 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.8333, और 2 को जब 0.8333 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा z का 2.4। अब 2.4 आने के बाद अब ये आपके पास z की वैल्यू आ गई है। अब ये क्वेश्चन आपके पास 2 टेल्ड का है, तो अब आपने 0.05 की जो वैल्यू है अल्फ़ा की उसको आपने 2 टेल्ड में देखना है ताकि आपके पास आंसर आ सके। तो ये हम लोग पहले भी एग्जांपल कर चुके हैं, एग्जांपल नंबर 16.5 जिसमें हमने 0.05 को 2 टेल्ड में देखा था, तो हम लोगों के पास आया था 1.96 और साइन प्लस माइनस दोनों के, यानी कि एक दफ़ा नेगेटिव साइड पर एक दफ़ा प्लस साइड पर। तो सबसे पहले हमने इस तरह से कर्व ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर माइनस के साइंस आएंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे माइनस 1.96 ये वाली वैल्यू और प्लस 1.96 ये वाली वैल्यू। अब आप मुझे ये बताएं कि z की जो वैल्यू है 2.4, अब इस पूरे एरिया में 1.96 से 0 से 1.96 इस पूरे एरिया में नहीं आ रही, अगेन ये वैल्यू जा रही है बाहर, यहाँ पर 1.96 के बाहर ये वैल्यू बनती है 2.4। तो अगेन ये वैल्यू जो है z इज़ इक्वल्स टू 2.4 ये फॉल कर रहा है क्रिटिकल रीजन से बाहर, तो अगेन हम इसको कर देंगे रिजेक्ट। तो यहाँ पर हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू z इज़ इक्वल्स टू 2.4 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट h0, कि हमने अपने h0 को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये z की जो वैल्यू है 2.4 अगेन ये वैल्यू क्रिटिकल रीजन से बाहर चली गई है। अब यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 16.7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16.8। एग्जाम्पल नंबर 16.8 में हम लोगों के पास जो स्टेटमेंट है वो है अ रैंडम सैम्पल ऑफ 100 वर्कर्स विद चिल्ड्रन इन डे केयर शोज अ मीन डे केयर कॉस्ट ऑफ ₹2600 एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ₹500। Verify the department's claim that the mean exceed ₹2500 at the 0.05 level with this information। अब इस क्वेश्चन में आपके पास जो n है वो है 100, जो x बार है वो है 2600, उसके बाद जो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि s है वो है 500। अब n की वैल्यू 30 से बहुत बड़ी है, तो ये आपके पास अगेन अननोन का क्वेश्चन है और इसमें आप सिग्मा की जगह पर अगेन s यूज़ करेंगे। अब इन्होंने अल्फ़ा आपको कहा है 0.05, अब इन्होंने आपको स्टेटमेंट में कह दिया है कि इस स्टेटमेंट में आपके पास 100 वर्कर्स हैं जो कि चिल्ड्रन में डे केयर में काम करते हैं, जिनकी एक दिन की जो कॉस्ट है वो है 2600 और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 500। अब आपने वेरीफाई करना है कि इस डिपार्टमेंट में अगर मीन की जो वैल्यू है वो 2500 से एक्सीड कर जाए। एक्सीड का मतलब है कि ग्रेटर हो जाए। अब ग्रेटर के साइन से आपको यहाँ पर पता लगेगा कि ये H1 का हाइपोथेसिस, क्योंकि स्टेटमेंट पे आपको हमेशा H1 गिवन होती है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो अब यहाँ पर ग्रेटर का केस आ गया है, तो एक्सीड, तो H1 आपके पास आ जाएगा म्यू इज़ ग्रेटर देन 2500 और अल्फ़ा 0.05 है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16.8 को स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को ये एग्जाम्पल क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 16.8 के फर्स्ट में आप फर्स्ट स्टेप आप स्टार्ट करेंगे जो कि नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम अपना मेंशन करेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, जिसमें इन्होंने कहा है कि आपके पास जो है वो मीन एक्सीड कर जाएगा 2500 से। एक्सीड का मतलब है ग्रेटर हो जाएगा 2500। अब आपके पास H0 के लिए चॉइस है कि आप दोनों में से जो भी यूज़ कर लें, आपने कोई एक यूज़ करना है। मैं आपको अगेन बता रही हूँ, आपने दोनों नहीं लिखने, ठीक है। आपके पास एक ही आएगा म्यू इज़ इक्वल्स टू 2500 और दूसरा आएगा म्यू इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2500, क्योंकि आपके पास जो H1 है वो ग्रेटर है तो अल्टरनेट आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू। इसके बाद जो आपके पास अल्फ़ा है वो बनेगा 0.05 जो कि आप लिखेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में। और थर्ड स्टेप आपके पास जो है वो बनेगा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का, तो इसमें आप अपना फार्मूला मेंशन करेंगे जो कि आएगा x बार माइनस म्यू, उसके बाद आ जाएगा s बाय अंडर रूट n। अब जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, x बार है 2600, म्यू है 2500, s है आपके पास 500 और n है आपके पास 100, अंडर रूट 100 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ आप फार्मूले में पुट करेंगे।
फोर्थ स्टेप में आपने अपनी सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जब सॉल्व किया तो आपके पास z का आंसर आ गया 2। और अब आपने क्रिटिकल रीजन ड्रॉ करना है। तो क्रिटिकल रीजन के लिए आपके पास जो अल्फ़ा है वो बनेगा 0.05 और ये आपके पास वन टेल का क्वेश्चन है, लेकिन वन टेल आपके पास जो h1 है वो ग्रेटर का है। तो ये वन टेल राइट साइड का है, तो आप अगर 0.05 को अगर वन टेल में देखते हैं तो आपके पास जो आंसर है वो आता है 1.64। अब 1.64 आपके पास बनेगा पॉजिटिव साइड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अब आप नॉर्मल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0, उसके बाद 1.64 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अब आपके पास जो z की वैल्यू है वो अगेन आ गई है 2। तो अब 2 जो है इस 0 और 1.64 से अगेन बाहर चली गई है। तो अब तक के जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं वो सारे रिजेक्ट हो रहे हैं। तो ये 2 अगेन इस क्रिटिकल रीजन से बाहर चला गया। एरिया हम लोग ये वाला शेड कर देंगे जो कि रिजेक्शन रीजन का है। तो हम यहाँ पर कह देंगे सो वी कंक्लूड दैट द कैलकुलेटेड वैल्यू z इज़ इक्वल्स टू 2 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, की क्रिटिकल रीजन से फॉल कर गया है। सो वी रिजेक्ट h0। तो हमने अगेन इस क्वेश्चन को कर दिया है रिजेक्ट। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 16.8 कंप्लीट होता है और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।